अब हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जून की प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन ज़्यादातर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर इसमें बहुत माइनर सी गाइडेंस मिलेगी, माइनर सी एनर्जी निकलेगी। पूरे फोकस हम करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हुई, स्ट्रांग हुई, बेस मजबूत हुआ, बाउंड्री अच्छी हुई, स्ट्रांग हुई, फाउंडेशन अच्छी हुई तो रिश्ते भी अच्छे चलेंगे। पूरी और ऑल लाइफ आपकी अच्छी चलेगी जून के मंथ की, ठीक है। इसलिए स्पिरिचुअल चीज़ों को ही लेने के लिए मैं ऑरेकल भी स्पिरिचुअल ऑरेकल यूज करूँगी, ठीक है, ताकि आपके लाइफ स्ट्रगल जैसी चीज़ें आए भी तो आप आसानी से उसको फेस कर सको खुद के अंदर काम करके, ठीक है। 5 ऑरेकल्स में लेती हूँ, उसके बाद अदर ऑरेकल से भी 5 लेंगे, फिर क्लैरिफाई करने के लिए टैरो का इस्तेमाल करेंगे, ओके। पाँच ऑरेकल्स ले चुकी हूँ मैं। अब स्पिरिचुअल ऑरेकल्स से मैं लेती हूँ 5 ऑरेकल्स। हमारा ये पूरा रीडिंग स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर होगी, ठीक है, ज़रूरी है। स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी से रहे, अच्छे से वर्क हो तो सारे चैलेंजेस फेस करने में ताकत मिलती है। कुछ ऐसे वर्गों हैं जो अपने नसीब को कोस रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके भाग्य में अच्छी चीज़ें लिखी नहीं है, ठीक है। देख रहे हो क्या? अनलॉक द एबिलिटी टू सेंस एंड रीड द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स थ्रू टच, अलाउइंग यू द कनेक्ट विथ मेमोरीज एंड एनर्जी फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो। बहुत सारी चीज़ें लॉक्ड थी, अब वो सोच रहे हो कि मुझे अनलॉक करनी है। जून के मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगे, ज़्यादातर स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर ही हो रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होने वाली है जो बहुत ही लॉक्ड की कंडीशन में थे, फेलियर को फेस कर रहे थे, काम बन नहीं रहे थे, लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आप लाइफ में आपको सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी, रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। भाग्य पे कोसना अब थोड़ा सा बंद करोगे, ठीक है। ट्रस्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी पे, क्योंकि आपके नसीब में चीज़ें ऑटोमेटिक आसान होते हुए दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि पहले जैसा मेहनत अब करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर दिल दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर कम बनेगा, ठीक है। पीस वाली कंडीशन होगी। न्यू बिगिनिंग में क्यों था? 5 ऑफ सोर्ट्स आई थी ये न्यू बिगिनिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई हम कर रहे थे तो चैनलिंग आया था जिसमें खुद को उस लेवल तक बनाना है, इस लेवल तक बनाना है कि हम चीज़ें रिसीव कैसे कर सके, रिसीव कर रहे हैं तो उसको डिलीवर कैसे करें, ठीक है। मैं पढ़कर ये बता रही हूँ आपको। न्यू बिगिनिंग, a new adventure awaited, embrace it and live your dream passionately, ठीक है। फिर चैनलिंग में है ओपन यूर सेल्फ टू रिसीव एंड डिलीवर मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट रिलेम।
ठीक है। ऑफरिंग क्लोजर, हीलिंग एंड पीस थ्रू चैनलिंग, यू कैन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन वर्ड्स, ब्रिंगिंग कंफर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम बियॉन्ड। तो बहुत सारी चीज़ें, एक नई शुरुआत के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास चैनल लिंक के थ्रू आ सकती है। ठीक है, आपको डाउट था ना कि कैसे न्यू स्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा था ना, चीज़ें बहुत सारी ब्लॉक्ड हो गई है, अनलॉक कैसे होगी, तो बहुत सारी चीज़ें चैनल होने लगेंगे। ठीक है, उसको लेना है, रिसीविंग मोड में आना है, और अगर आप कुछ चीज़ें ले रहे हो तो उसको देना सीखना है आपको। ठीक है, तभी चीज़ें आपके पास इक्वल गिव एंड टेक होंगे। ठीक है, हीलिंग, पीस, और जिस तरह की चीज़ें जैसे कंफर्ट जोन आपके क्रिएट होंगे ना, वो आपके लाइफ में हीलिंग और पीस लेकर आएंगे। उसमें से ही आपको चीज़ें लेनी है। अब आपको डिसाइड करनी है कौन सी चीज़ें मुझे पीस देगी, कौन सी चीज़ें मुझे हील करती है। हील करना मतलब खुश रहना, चीज़ें ब्लॉक है उसको अनलॉक करना मतलब निगेटिविटी से खुद को अलग करना। जो भी चीज़ें मिलेगी उसको रिसीविंग मोड में एक्सेप्ट करना कि ये डिवाइन से मुझे मिला है तो मुझे इसे रिसीव करनी है। रिसीव करनी है तो लोगों में डिलीवर्ड भी करना है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। इस तरह से चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, आपको चैनलिंग होने लगेंगे, आपके इंट्यूशन में सारी चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, चैनलिंग होंगे, या कहीं कुछ देख लेते हो अचानक अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, एंजल नंबर देखते होगे, कुछ मैसेज पढ़ लेते होगे, या कोई इंसान कुछ बोल कर चला जाता होगा जो आप सोचते थे, जो चाहते थे। ठीक है, या कहीं किताबों में पढ़ोगे, या फिर अचानक से कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी। मतलब चैनलिंग होंगे, किसी भी माध्यम से हो सकते, सोर्स कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि 5 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई कर रहा था, आप कहीं ना कहीं चीज़ों में स्टक थे, काफ़ी दिमागी तौर से वीक थे, और उस तरह की लाइफ आप नहीं चाहते थे। आप चाह रहे थे कि इन चीज़ों से मुझे हटना है, निकलना है, इस तरह के थॉट्स से निकलना है, इस तरह के निगेटिविटी से निकलना है, इस तरह के रिलेशनशिप से निकलना है, इस तरह के बर्डन वाली लाइफ से निकलना है। तो न्यू बिगिनिंग आप करोगे, इसके लिए आपको सोर्स बनेंगे, कुछ चैनलिंग चीज़ें आएंगी। ठीक है, चैलेंज तो है ही आपके लाइफ में, लेकिन आप निकल पाओगे। आपको बहुत अच्छे चीज़ें इंट्यूशन में आएगी। खुद को कैसे उस कंफर्ट जोन में यूज करना है खुद को, वो आपको पता है कि किस तरह से आप रिसीविंग मोड में आते हो, किस तरह से आप डिलीवर करोगे। ठीक है, इसको देखते हैं सरेंडर क्यों है। ठीक है, सरेंडर है 8 टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क ओवर। देखिए, बहुत कुछ आपने देखा है लाइफ में, बहुत कुछ सह रहे हो, और अब उन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, इसलिए आप खुद को यूनिवर्स से, डिवाइन पे सरेंडर करना चाहते हो कि अब बहुत हो गया। ठीक है, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ अपने दिमाग से सारी चीज़ों में जूझते हुए या इसके सॉल्यूशन निकालते हुए। मुझे अब इन चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाना है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग की कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, लोगों से भी उलझना भी बहुत ज़्यादा दिमाग को थकाता है। बार बार सेम सिचुएशन अगर आए तो, रिपीटेड चीज़ें आए तो भी इंसान एक पल के लिए थक जाता है। ठीक है, तो कई बार चीज़ें रिलीज करने की का मन होता है कि या तो रिश्ते छोड़ दें, या तो सिटी छोड़ दें, या तो ऐसी लाइफ छोड़ दें। तो आप इस तरह के थॉट्स को या इस तरह की लाइफ को पूरी तरीके से जिसमें जूझ रहे हो, ठीक है, उसको आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। ड्रीम इंटरप्रेशन, अनलॉक द डीपर मीनिंग विद इन यूर ड्रीम टू गेन क्लैरिटी एंड गाइडेंस बाई interpreting the symbol and message from your subconscious. You can uncover insight that support your personal growth and spiritual journey. ठीक है, खुद को आप सरेंडर करने के बाद आप चाहते हो कि मुझे अब स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ या तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे कंप्रोमाइज़ वाली और लाइफ, जो कंप्रोमाइज़ वाली और फाइट वाली लाइफ है, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से चीज़ें आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो। ठीक है,
कुछ ड्रीम में आपको साइन मिल सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आ सकती है, अजीब-अजीब चीज़ें आ सकती है, क्योंकि लाइफ बहुत उलझी हुई है ना, तो बहुत डरावने से सपने आ सकते हैं, बहुत डरावने डरावने थॉट्स आ सकते हैं। तो जितने थॉट्स आपके लाइफ में या ऐसे भी जागते हुए, चलते हुए, नॉर्मल लाइफ में जीते हुए भी फियर जैसी चीज़ें आएँगी तो आने दीजिए, ठीक है? जिस हद तक आप सोच सकते हो नेगेटिविटी या फियर आ रही है, डर, जितना सोचोगे वो दिमाग में भरी हुई सारी चीज़ें निकलती जाएगी, ठीक है? उसे स्टक अपने दिमाग में मत रखिए, निकलने दीजिए, जितना भी आएगा सभी चीज़ों को निकलने दीजिए, ठीक है? टेन ऑफ सोर्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत बड़े धोखे का, चीट का सामना कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे पास्ट की मेमोरी को लेकर जी रहे हो जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, वही थी आपके ब्लॉकेजेस का कारण, ठीक है? और नॉर्मल तरीके से जिस तरह से जिया जाता है फ्री माइंड होकर, वो उस तरह की लाइफ आप जी नहीं पा रहे हो, इसलिए आप खुद को सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे, ठीक है? लुक डीप विद इन योर हार्ट and you will feel my love for you is as deep as with as the ocean, ठीक है? मुझे लगता है लव लाइफ को लेकर आपके साथ कुछ ऐसे बैक स्टैबिंग हुई है, ठीक है? किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है, जिसकी वजह से भी आप नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहे हो, किसी नए लोगों से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ट्रस्ट इशू भी हो सकती है, इसीलिए खुद को आप आइसोलेट करने का प्रयास करते हो, क्योंकि आपके अंदर फियर है, आप और लोगों से फेस टू फेस नहीं होना चाहते, ठीक है? और चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो, एक नए तरीके से आप लाइफ को जियो, लेकिन पास्ट की मेमोरी आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, बढ़ना चाहते हो, ठीक है? आप जिस रिलेशनशिप में थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। 5 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो किस तरह से एक लेडी को अब्यूज किया जा रहा है, किस तरह से उस पर तलवारें तानी जा रही है, ठीक है? ऑर्डर दी जा रही है, उसको हार्म पहुंचाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, ठीक है? तो आप एक अब्यूजिंग रिलेशनशिप में थे और वो टार्चर, वो ट्रॉमा आपके साथ अभी भी है, ठीक है? उस धोखे के मेमोरी से आप आज तक रिकवर नहीं हो पाए, इसलिए आप चाहते हो कि इस तरह की लाइफ से, इस तरह के ट्रॉमा से आप निकलो, ठीक है? डिवाइन को आप सरेंडर करोगे और ऐसे निगेटिविटी से खुद को रिलीज करोगे। साइकिक हीलिंग क्यों आया था? किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपको जिस तरह से लोगों से अटेंशन मिलना चाहिए, पोलाइटली या फ्लेक्सिबल या लविंग या केयरिंग, जिस तरह से आप थे, आप भी सामने वाले से वैसा ही चाहते थे, लेकिन आपको बदले में मिला एक रूड बिहेवियर, थोपी जाने वाली रूल रेगुलेशन, ठीक है? कि हमारे अकॉर्डिंग से या मेरे हिसाब से चीज़ें चलेगी तभी पॉसिबल है ये रिश्ता टिक पाएगा, ऐसे नहीं टिकेगा। तो बहुत सारी चीज़ सोर्स की एनर्जी दिख रही है, सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, एक तरफा चलने वाली चीज़ें होती है, ठीक है? लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आप एक जी नहीं रहे थे, किसी के क्या बोलना चाहिए, किसी के बंदिश में आप जी रहे थे, ठीक है? एक तरफा आप रिश्ते निभा रहे हो, सामने वाला एब्यूजिंग नेचर में चल रहा था कि मेरे अलावा इसका कोई और नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए आप पर सारे नियम थोपे जा रहे थे, ये सोचकर कि आप ही उनके जीवन में ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में कोई और नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि आपके प्यार का फ़ायदा उठाया जा रहा था कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, कुछ और लाइफ नहीं है, कोई और भी लोग नहीं है, ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? लेकिन आज भी आपके अंदर में वो फीलिंग आज भी ज़िंदा है, लव वाली, लेकिन आप खुद को हील करना चाहते हो, अब इन चीज़ों से खुद को रिलीज़ करना चाहते हो, हील करना चाहते हो खुद को। ट्विन फ्लेम क्यों है? हो सकता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी हो आपकी,
जिसमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहा है और स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है आपकी। तो आप ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हो। इतना रूड और इतना टॉक्सिक इंसान अगर हो, जिसको फील ही नहीं होता कि सामने वाला इंसान किस तरह से मुझसे पेश आ रहा है, ठीक है, किसी सामने वाले का प्यार दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसके आँखों में पट्टी बंधी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में आप खुद को हील करोगे। फ़ायदा यही हो रहा है कि आप अच्छे जर्नी में जाओगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ करके अवेकन हो जाओगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम, यूर पैशन इग्नाइट। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए जो आपके पार्टनर हैं, हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस हो और उनको अपने पोजीशन का, अपने कैरियर का, अपने लाइफ पर, अपने गुड लुकिंग पे बहुत ज़्यादा ईगो हो, घमंड हो, तो उन चीज़ों का प्रेशर भी आप पे बनाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंडीशन उनसे ज़्यादा अच्छी ना हो और आपकी थोड़ी वीकनेस देखकर ही आपको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते में रह नहीं पा रही हूँ, ना मैं निकल पा रही हूँ, या ना निकल पा रहा हूँ, ना रह पा रहा हूँ। दोनों की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आप बहुत समझाने की कोशिश भी करते होंगे कि रिश्ता सुधर जाए या सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। डेथ का कार्ड है, ये रिश्ता एंड हो चुका है। और एक तरह से ट्विन फ्लेम वाली चीज़ें हैं ना, तो आप नॉर्मल रिलेशनशिप में तो थे, तो सारी पैटर्न आपकी कैसे चल रही थी, कार्मिक टाइप की, ठीक है। अब सब तरह से एंडिंग हो गई इसकी, इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। और इस एंडिंग को होना भी ज़रूरी था। ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई होती है और इनके साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इसलिए इस रिश्ते को ख़त्म होना था, ये डेस्टाइन होती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीडम क्यों था। फ्रीडम, इसमें मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम तो चाहिए और आपको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। जिस तरह से आप इस रिश्ते से भी फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। रिश्ते अगर टॉक्सिक बन जाए तो इंसान उससे निकलने का प्रयास करता है। जैसे कि आपको लग रहा था कि मैं इस रिश्ते से ना निकल पा रही हूँ, ना रह पा रही हूँ, ठीक है, एक वॉयलेंस का शिकार हो रही हूँ मेंटली तौर से, फिजिकली तौर से, ठीक है, कहीं से ग्रोथ नज़र नहीं आती, सोल ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो आप चाह रहे हो कि मुझे न्यू बिगिनिंग तो करनी है, लेकिन मुझे फ्रीडम तो मिले, इसलिए आप बहुत तंग आकर इस रिश्ते को एंड करके निकल रहे हो, जिसमें डिवाइन का इंटरवेंशन भी दिखाई दे रहा है डेथ के कार्ड से, ठीक है। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। और जिस तरह से मैं बोल रही थी कि आप कोस रहे थे कि भाग्य मेरा अच्छा नहीं है, या नसीब मेरा साथ नहीं देता, या किस तरह के नसीब लेकर मैं पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप जब फ्री होते हो, आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें आपके नसीब में थी। ये सारी इंसिडेंट इसलिए हुए हैं ताकि आपको बहुत अच्छा और अच्छा मिल सके, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें थी, उसे पाने के लिए आपको बुरे लोगों से निकलना था, ठीक है। आप समझोगे कि आपके भाग्य में, नसीब में क्या है, इसीलिए आपको रिसीविंग मोड में आना है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए पूरे क्लियर हो चुके हो और हो जाओगे जून के मंथ में। बहुत 1 महीने काफ़ी होते हैं, ठीक है। इंसान 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर भी प्रैक्टिस करे स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर तो काफ़ी हील हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 महीने काफ़ी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर अपने आप को फालतू की चीज़ों से रिलीज करते हो, स्वयं खुद से ही ठान लेते हो कि मुझे पुरानी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे अपने सोल ग्रोथ करनी ही है, जिद में आकर ठानोगे तो 1 हफ्ते में भी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल पे जून के मंथ में आपकी स्पिरिचुअल अच्छी ग्रोथ होगी
और आप फ्री हो चुके होगे काफ़ी बंधनों से जो आपने ही जकड़ कर रखे हुए थे। आप चाह रहे थे ना कि रिश्ता बच जाए, और बचाना चाह रहे थे, इसलिए आप थे। आप जब चाहोगे मुझे निकलना है, ऐसे लोगों के साथ में मुझे नहीं रहना है, ऐसे टॉक्सिक लोगों को लाइफ में जगह नहीं देनी है, तो उसी वक्त आप निकल जाते हो। ठीक है, आपकी सोच में, आपके एक्शन पे सारी चीज़ें डिपेंड है। बॉटम में क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। खुद पे काम करने वाले हो, हर तरह से खुद को फिर से रिपेयर करोगे, फिर से बनाओगे, फिर से डेवलप करोगे, और काफ़ी हद तक आप अच्छे पर्सनालिटी के तौर पर दिखने वाले हो। स्पिरिचुअल चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, और एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करोगे जिसको लेकर आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी वैल्यू है। ठीक है, तो ये थी कन्या राशि, वर्गो राशि आपकी रीडिंग जून मंथ की। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है आपको। आउटकम यही थी आपकी, और खुद पर काम करना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, खुद के लिए जीना है। ठीक है, जितना समय आपने बर्बाद किया दूसरों को बनाने में, संवारने में, मनाने में, वो सारी चीज़ें मीनिंगलेस थी। अब समय आ चुका है खुद को सजाने, संवारने, संभालने में। ठीक है।